तो स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वज्रेक्स के बारे में। वज्रेक्स अभी इस टाइम पे लॉन्च कर रहा है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, इसके ऊपर भी डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करेंगे। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग यहाँ पर क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो फिर टेलीग्राम चैनल को जाकर ज़रूर से ज्वाइन करना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसे आपको देने नहीं पड़ेंगे। टेलीग्राम को आपको डिटेल्स में सिग्नल्स एंड अपडेट्स मिल जाएंगे फ्री में, तो ज्वाइन करना चाहते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर ना वज्रेक्स के बारे में, तो राइट नाउ अगर आप देखोगे तो वज्रेक्स खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज अभी इस टाइम पे लॉन्च कर रहा है। तो ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कहाँ पे ऑपरेट होगी तो इसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछते हो कि मैं कौन से क्रिप्टो एक्सचेंज को यूज़ करता हूँ, तो फिलहाल के लिए मैं विंजेक्स को यूज़ कर रहा हूँ और उसके ऊपर मैं आपको रेगुलर बेसिस में बता भी रहा हूँ। तो जितने भी लोग ऐसे हैं जो बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो उनको मैं यही रेकमेंड करूँगा, विंजेक्स में रजिस्ट्रेशन कर लेना, विंजेक्स में ट्रेड स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी इस टाइम पे जितने भी लोग मेरे रेफरल से विंजेक्स में ट्रेड करेंगे तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में $10,000 तक का बोनस मिल सकता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड भी कर रहे होंगे, वहाँ पे कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा। बाकी जितने भी लोग मेरे रेफरल लिंक से रजिस्टर्ड हो रहे तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में बोनसेस मिल जाएंगे। ज्वाइन करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर से जाके ज्वाइन भी कर लेना। ठीक है, तो वज्रेक्स की अगर हम बात करें तो अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी वज्रेक्स जो एक्सचेंज है वो ऑलरेडी हैक हो चुकी है, लोगों को फंड्स नहीं मिल रहे। लेकिन इन बिटवीन दिस वज्रेक्स टीम अभी इस टाइम पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को लॉन्च कर रही है। जो इंडियंस इंडिया के बाहर रहते हैं उनके लिए ये लॉन्च हो रहा है, और अलोंग विद दैट निश्चल शेट्टी का यही कहना है कि आने वाले टाइम में ये इंडियाज़ लार्जेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होने वाला है, जिसको फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर भी यहाँ पर ना रन की जाएगी, यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज रहेगी। ठीक है, अभी इस टाइम पे क्वेश्चन यही निकल के आती है, क्या यूज़र्स अभी इस टाइम पे जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आ रहा है इस एक्सचेंज को ट्रस्ट करेंगे या नहीं। तो मेरा मानो तो ऑलरेडी मेरे हिसाब से, मैं पर्सनली अगर आपने कहो तो मेरे हिसाब से मैं ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा वज्रेक्स के किसी भी प्रोजेक्ट को। बाकी ये डिपेंड करती है आपके ऊपर कि आप ट्रस्ट करोगे इसको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। अभी बात आती है कि भाई देखो ऑलरेडी वज्रेक्स में इतने सारे लोग हैं जिनके पैसे फंसे हुए हैं वज्रेक्स एक्सचेंज में, जिनको पैसे नहीं मिल रहे। इन बिटवीन दिस आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लेके आ रहे हो, बोल रहे हो इंडियाज लार्जेस्ट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, बट द क्वेश्चन रिमेन द सेम। अभी इस टाइम पे आप एक्सचेंज लेके आ रहे हो और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हो, तो उसमें पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो तो एक एक्सचेंज बनाने जाओगे तो इसमें भी पैसे लगेंगे, हर एक चीज़ में पैसे तो चाहिए, लेकिन जो यूजर्स है जिनके फंड्स ऑलरेडी फंसे हुए हैं उनके पैसे नहीं दी जा रही है, लेकिन नए नए प्रोजेक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स मार्केट के ऊपर लॉन्च किए जा रहे हैं। ठीक है, बाकी मेरा क्वेश्चन ये है कि ये इंडिविजुअल चॉइस है, आप क्या लॉन्च कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। बट द थिंग इज दैट कि जो जिन लोगों के पैसे आपने रोक के रखा हुआ है, जिनको पैसे नहीं दे रहे हो, उनके पैसे तो उनको दे दो, उसके बाद अपना जो भी काम करना है, जो भी आप कर रहे हो आप अपने हिसाब से करो, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट डेली बेसिस में कुछ ना कुछ अपडेट निकल के आती है, वज्रेक्स ये प्रोडक्ट लेके आ रही है, ये लेके आ रही है, वो लेके आ रही है, बट ये पैसे आ कहाँ से रहे। ठीक है, द मेन क्वेश्चन लाइज ऑन दैट कि पैसे आ कहाँ से रहे, एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि पैसे आपके पास इतने हैं तो वज्रेक्स यूजर्स को बेल आउट कर दो यार, क्योंकि लोगों ने ट्रस्ट किया तुमके ऊपर, तुम्हारे ऊपर, और तुम अभी इस टाइम पे खुद के एंड से नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हो, लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं उनके पैसे उनको वापस नहीं कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से बिग नो फ्रॉम माई साइड, पर्सनली मैं वज्रेक्स के किसी भी प्रोजेक्ट्स को यूज़ नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रीज़न बिंग, मैंने WRX टोकन के ऊपर मेरा लॉस हुआ है, दैट्स वाई उसके बाद से मुझे पता लग गया है कि वज्रेक्स कैसा एक्सचेंज है। ठीक है, तो बाकी आप क्या सोच रहे हो, आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, और एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लॉन्च करने में कितने पैसे लगते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं देखता हूँ कि कितने लोगों का नॉलेज है, और जितना पैसे यहाँ पे लग रहा है ना, तो ये पैसे अगर यूजर्स को बेल आउट करने के लिए लगा देते तो यूजर्स के ट्रस्ट भी जीतते जाते और आने वाले टाइम में वो अपना काम भी कर लेते। लेकिन इनका क्या है कि पैसे है तो नए नए प्रोजेक्ट्स बनाओ, मार्केट में लॉन्च करो, पैसे छापो, बस यही चीज़ है। लेकिन जो यूजर्स फंसे हुए हैं उनके ऊपर कोई भी अभी इस टाइम पे बात नहीं कर रहा है। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें हो रही है, बाकी यही चीज़ें हैं कि ये अपने नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे। बाकी जो वज्रेक्स यूज़र है वो अभी इस टाइम पे चिल्ला रहे अपने फंड्स को दो, क्योंकि लोग 4 मंथ्स ऑलरेडी वेट कर चुके हैं लेकिन अभी तक अपने फंड्स को दिया ही नहीं, और बाद में आप यही बता रहे हो कि अपने नए नए यहाँ पर ना चीज़ें लेके आ रहे हो। ठीक है, तो कमेटी मीटिंग जो कि हुई थी क्रेडिटर्स का COC मीटिंग वर्चुअली, जहाँ पर निश्चल शेट्टी ने डिस्कस किया था कि
स्टार्टिंग ऑफ डेक्स एंड नेटिव टोकन टू कॉम्पनसेट 4.4 मिलियन यूजर्स ऑफ वाजिरेक्स, जो कि यहाँ पर इसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अभी जो यहाँ पर ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लेके आ रहे हैं ना, तो इसमें लोगों को लालच दे रहे कि 4.4 मिलियन यूजर्स का जो लॉस है उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि डेक्स साइमल्टेनियस द वाजिरेक्स मैनेजमेंट इंटेंट्स टू रिस्टार्ट ट्रेडिंग ऑन वाजिरेक्स एक्सचेंज एंड लॉन्च द न्यू डेक्स साइमल्टेनियसली फ्रॉम जनवरी 2025, यानी कि वाजिरेक्स एक्सचेंज में ट्रेडिंग स्टार्ट होगी जनवरी 2025 से, अभी इस टाइम पे बता रहे, जो कि सीओसी मीटिंग हुई थी। और अलॉन्ग विद दैट ये बता रहे कि अपना जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसको भी लॉन्च करेंगे 2025 में। तो बाकी आप मुझे बताना कि एग्जैक्टली आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो डेक्स के लिए एक्साइटेड है और कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जो फंड्स है वो आपको बहुत जल्द मिलेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अगर वाजिरेक्स फंड्स को दे देती है लोगों को तो मेरे हिसाब से किसी का कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फंड्स के लिए 4 मंथ्स ऑलरेडी ले लिया है, अभी न्यू ईयर तक यानी कि जनवरी में ट्रेडिंग एंड बाकी जो फंड्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगी। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में जो भी अपडेट निकल के आएगी उसके ऊपर मैं आपको बताने की कोशिश भी करूंगा, ठीक है। बस यही है, बस ये चीज़ सीओसी यानी कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो उन्होंने बनाया था उसी में ही बात हुई थी, और यही बात है कि ये अभी इस टाइम पे यहाँ पर यही बता रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्यों लॉन्च कर रहे हैं हम लॉन्च इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो यूजर्स के लॉस हुए हैं उन लॉस को रिकवर करने के लिए। बाकी देखते हैं कि आने वाले टाइम में वो कैसे लॉस रिकवर करते हैं, क्या नहीं करते, उसके ऊपर आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब इस टाइम पे बीटीसी के बारे में। तो बीटीसी में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी हमने जैसे डिस्कस भी किया था, द प्राइस एक्जैक्टली हिट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन 93,000 एंड अगेन यहाँ पे हिट करने के बाद प्राइस एक रेजिस्टेंस ले रहा है एंड यहाँ से हम यही एक्सपेक्टेशन लगाएंगे। मैं पर्सनली यहाँ पर लास्ट 1 मंथ से बुलिश और मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि बीटीसी में मूवमेंट होगी, तो एक्जैक्टली आई एम एक्सपेक्टिंग ए फर्दर अपवर्ड मूव इन बीटीसी, जो कि 96,000 के आसपास अभी इस टाइम पे मेरा जो पर्सनल गोल है वो समवेयर अराउंड दिस पार्टिकुलर जोन है, ठीक है। तो आप क्या सोच रहे हो बीटीसी को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो एंड मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।